आपने ये दो स्टेप किए बच्चा तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, आपने ये सही किया तो आपको 1 मार्क्स है। अब है मेरे पास बच्चा टॉपर्स की आंसर शीट। हर एक सेक्शन को कितना कितना टाइम देना चाहिए ताकि मेरा जो पेपर है वो 3 घंटे से पहले ही खत्म हो। यहां से स्टार्ट करते हैं। 10th ऑफ मार्च 2025 को आप सबको देना अपने मैथ्स का बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसे में ना चाहे आप बेसिक मैथमेटिक्स से हो या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हो, दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। पहला, हर एक सेक्शन को कितना टाइम दिया जाए कि सर मेरा जो पेपर है ना वो 3 घंटे से पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आपका खासकर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट क्या रहे ताकि मेरा पेपर हो जाए। दूसरा, आप देखोगे ना मैथ्स में आंसर्स को प्रेजेंट करने के तरीके से हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं कि आपका गिवन लिखा जाए, आपका फिगर कैसे ड्रॉ करें, आपके स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं। ये सारी बातें जल्दी से मैं करता हूं ताकि एग्जाम जब हॉल में बैठो ना ये सब ध्यान में रखना, आपका पूरा पेपर भी हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको आंसर लिखने का तरीका भी आ जाएगा। देखना आप 2x मार्क्स स्कोर करने वाले हो, देखा जाए। चलो क्या तो मुझे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको यूज करना है। आपका जो सेक्शन ए है वहां पर आपको देने हैं कितने 35 मिनट से, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जो आपका सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वहां पर आपका है 15 मिनट्स आपको देने हैं। जो आपका सेक्शन सी है, जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, आपको देने 30 मिनट्स है। जो आपका सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वहां पर आपको देने बच्चा 40 मिनट्स है। और जो लास्ट का सेक्शन ई है जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको देने 30 मिनट्स है। आप देखोगे ना इस टाइम को टोटल करोगे, आपका जो एग्जाम है ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में यहां पर खत्म हो जाएगा और आपका आधी घंटा और बच जाएगा। मतलब अगर मान लिया जाए कि 35 की जगह 40 भी होता है तो आपका काम चल जाएगा। और इसका तरीका क्या है, आप एग्जाम में बैठने से पहले ना जब आपकी तैयारी पूरी खत्म हो जाए, जैसे 9th ऑफ मार्च की बात की जाए, तो आप प्लीज एक सैंपल पेपर 3 घंटे के अलार्म को लगाना और पूरा पेपर सॉल्व करना। इससे आप देखोगे और जब सॉल्व करोगे ना इसी टाइम को ध्यान रखना, तो जब नेक्स्ट दिन आप जाओगे एग्जाम देने तो इसे बहुत हेल्प होगी। और अगर आपका सैंपल पेपर नहीं है तो उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, इसके साथ साथ टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। प्लीज एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसी टाइम का यूज करके अपने पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है सैंपल पेपर के फॉर्म पे। पक्का करोगे मुझे अभी बताना कमेंट सेक्शन में, सर हम पक्का ये करने वाले हैं। इसके साथ साथ कि सिर्फ आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाए, इसके लिए मैंने यहां पर क्या किया है, टॉपर्स की आंसर शीट को यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट से लेकर आपको समझाने वाला हूं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, देखा जाए। एंड आगे बढ़ने से पहले बच्चा आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, आपको याद होगा अनअकैडमी का आरएम 2025 का इवेंट लाइव हुआ था यूट्यूब पर। आई होप आप सबने वो इवेंट लाइव देखा होगा। मान लिया जाए आपने वो इवेंट नहीं देखा है तो ऐसे में आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, बट डोंट वरी, मैं आपको हेल्प करता हूं कि क्या क्या हुआ था उस इवेंट पे। बहुत मजा आया था। इसके साथ साथ आप सबके लिए क्या है, आप सबके लिए बच्चा यहां पर अनअकैडमी का एक ह्यूज प्राइस ड्रॉप अलर्ट है, देखा जाए। हां जी, अनअकैडमी आपके पास आरएम 2025 के अंदर जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है सारे बैचेस के लिए बच्चा हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 4499। यस, 4499 के अंदर यहां पर आपके पास अनअकैडमी का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसकी वजह से आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा और साइड टेस्ट सीरीज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आप किसी भी एजुकेटर से यहां पर सिर्फ इस कॉस्ट से पढ़ सकते हो और मस्त तरीके से उनके लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। हां जी, आप देख सकते हो, चाहे आप बैचेस आपके सामने ये रहे और ये और ये और ये डन है। और बच्चा सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहां पर इसके साथ साथ अगर आप क्लास 10 से मूविंग 11th में हो तो ऐसे में आपके पास फुल सिलेबस बैचेस बाय टॉप एजुकेटर्स आपको यहां मिल जाता है और आप बैचेस यहां देख सकते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ है 9999। इसका मतलब यहां पर बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में आप पूरे साल भर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो। एंड ट्रस्ट नहीं बच्चा, मैंने भी 2 साल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पढ़ाया, बहुत मजा आता लर्नर्स को, इसके साथ साथ एजुकेटर्स को भी। आप बहुत कुछ सीख सकते हो वो भी सिर्फ इस प्राइस में। तो मेक श्योर आप सबके पास, अगर आप यहां पर जेईई या नीट के लिए जाना चाहते हो तो आपको ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर सुन लो ये प्राइस में। और सबसे बड़ी बात, ये जो 9th मार्च तक ही ये आपका ऑफर वैलिड है। आपने क्या करना है, जब आप सब्सक्रिप्शन को परचेस करोगे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आपको यहां पर कोड यूज करना है बच्चा, कौन सा, यस आपने यूज करना है आरएम। ये कोड यूज करोगे तब जाके आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। सो वेट किसका है, जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ एक और चीज है, अनअकैडमी बच्चा यहां पर लॉन्च किया है एआई
चैट बॉट। इससे क्या होगा, आपका मान लिया जाए पढ़ते समय कोई भी डाउट आता है तो आपका जो डाउट इंस्टेंटली सॉल्व कर दिया जाएगा। तो है ना ये मजेदार, आप आराम से कोई भी डाउट को रिजॉल्व करवा सकते हो। सो वेट किसका है, जल्दी जाओ और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे, आगे बढ़ते हैं। आज ये देखो बच्चा, आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। देखो एग्जांपल, एक क्वेश्चन यहां पर सीबीएसई ने पूछा था लास्ट ईयर कि 3 बेल टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। सिंपल सा आपका ये चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से पूछे क्वेश्चन है। आपको क्या दिखाना है, देखो हमको क्या लगता है कि मान लीजिए इस क्वेश्चन का जो आंसर वो कितना बच्चा 180 मिनट है, मतलब 180 मिनट बाद वो इकट्ठे आपके टॉल करेंगे। बट अब ध्यान से देखो, यहां पर आपने 9 इक्वल टू का 3 स्क्वायर, आपने 12 का यहां प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सेम बच्चा आपने 15 का किया। आप देख सकते हो इतने स्टेप जो ऊपर के 3 स्टेप्स हैं उन तीनों को मिलाकर आपको मिल जाते हैं 1 मार्क्स से। और सेम आपने जो ये लिखा इसके बाद आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। मतलब आप स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग है, मतलब अगर आपने ये 2 स्टेप किए बच्चा तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, आपने ये सही किया तो आपको 1 मार्क्स है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि आपको यहां पर बाय चांस कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर गलत भी आता है ना, तो कोई बात नहीं, आपको यहां मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो देख लो, ये सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। अब देखो आंसर को लिखना कैसे। तो अब है मेरे पास बच्चा टॉपर्स की आंसर शीट है और ऐसा ही कुछ आपको करना है ताकि इस बार एग्जाम में ना ये जो शीट मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं अगली शीट आपकी होनी चाहिए। डन, प्रॉमिस ना, देखा जाए तो बहुत सिंपल है। इसमें ना चीजें को बहुत सिंप्लीफाई रखना है कि आप अगर मान लो स्टार्टिंग से, और मैं तो बोलूंगा इस पेपर को सेक्शन ए बी सी डी ई ही जाना। अगर आपकी तैयारी पहले से ऑलरेडी है तो ठीक है, आप सेक्शन ए को पहले कर लो या सेक्शन बी को, बट ट्राई करना फ्लो पे जाओ। देखा जाए सबसे पहले कह दो क्या, आपने जो भी सेक्शन स्टार्ट करना है सेक्शन ए आपने यहां लिख देना है। उसके बाद ये जो आपका एक मार्जिन ये होता है और सेम एक मार्जिन इस तरफ होगा आपका। ये मार्जिन के यहां पर आपने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लिया जाए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, तो आपने ऑप्शन को लिखना है, उसके साथ साथ जो आपका आंसर था वो ये रहा। डन है क्या, उसके बाद एक लाइन आपने छोड़नी है, देन आपका सेकंड क्वेश्चन सेम बच्चा ऑप्शन, देन आपका आंसर है। और यहां पर आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं करोगे। आपका क्या होगा, देखो जस्ट अ सेकंड बच्चा, ये जो इस तरफ जो आपका ये मार्जिन है ना, जो राइट हैंड साइड में आपकी जो मार्जिन होगी, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करो बच्चा, यहां पर आप एक लाइन खींच लो और उस लाइन के बाद आप यहां पर क्या करो, अपनी कैलकुलेशन आपने यहां करनी है। आपने यहां कैलकुलेशंस करनी है और आपको आंसर्स कहां लिखना बच्चा, अपने लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, यहां पर कैलकुलेशन करते जाओ और यहां पर सारे आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है, ऐसे करके हर एक ऑप्शन को 20 क्वेश्चन तक है, चलेगा बच्चा। और बाय चांस मान लीजिए आपने गलती से कोई गलत आंसर लिख दिया तो आप क्या कर सकते हो, अलाउड होता है पेंसिल से कट कर देना और उसके बाद जो आपका नया आंसर उसको साइड में लिख देना, मतलब कट करते समय पेंसिल का यूज करना है। चलो क्या जाओ, अब देखो सेम रहा सेक्शन है, सारे क्वेश्चन आएंगे देखो, और यहां पर आपका आ जाते हैं कहां पर, ये सेक्शन नंबर बी पर, जो कि मैं सीखने लायक है। सेक्शन में जब सॉल्व कर रहे हो ना, आप नोटिस करो ये जो क्वेश्चन है यहां पर, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व किया तो जो भी आपको लगता है कि जो की पॉइंट है आपने देखो उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। इससे क्या होता है, जब कोई टीचर उस पेपर को चेक कर रहा है तो उसके अंदर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चले जाती है कि बच्चे में दम है, उसको हर एक चीज यहां प्रेजेंट करनी आ रही है। डन बच्चा, यस या नो। उसके बाद देखो क्या है जो आपको सिखाना है, आपका कोई भी क्वेश्चन है आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद देखो क्या लिखा उसमें कि क्या क्वेश्चन पे गिवन था, क्वेश्चन पे क्या गिवन था, क्वेश्चन पे निकालना क्या है। अब यहां पर सॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया है, फिर उसने फॉर्मूले का यूज किया, ये रहा बच्चा, और जो आपका आंसर आ गया कि आपका जो ए बी का जो यूनिट है, लेंथ है वो 6 यूनिट है, देखो सेम उसको फिर से यहां पर क्या किया गया बच्चा, अंडरलाइन किया गया है। फिर एक लाइन छोड़ी गई है, तो सब साफ साफ देख सकते हो कितनी क्लियर प्रेजेंटेशन है, आपको ओवरलैप नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये करेंगे उसके नेक्स्ट यहां कर देंगे, ये मत करना, आपको आराम से पूरी शीट दी जाती है, मस्त तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज करना, क्योंकि हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी यहां पर नजर आ जाती है। चलेगा। और एक बात और है, मान लीजिए यहां पर देखो जस्ट अ सेकेंड, यहां पर कोई अगर कोई ये देखो यहां से सीखने को है, आपको एक क्वेश्चन था बच्चा, आपने क्वेश्चन में यहां डाला, ठीक है, अब यहां प्रूफ करना है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन सेम वही स्टेप फॉलो करने, बोलो क्या कि आपने लिखा है बच्चा क्या है, यहां पर गिवन क्या है, क्या निकालना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सोल्यूशन क्या है। और आप देख सकते हो बच्चा जो आपका फिगर है ना, फिगर है वो पेंसिल की मदद से ड्रॉ किया गया है, और रफ फिगर ड्रॉ मत करना, तो प्रॉपर यहां स्केल का यूज किया गया है। इससे क्या होता है, मैं फिर वही बोल रहा हूं, मेन चीज होती है
जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है उसको ये पता लग जाए कि बच्चे में कॉन्फिडेंस है, बच्चे को अच्छी खासी नॉलेज है। जब आप प्रेजेंट करते समय कुछ गलती कर देते हो ना, जैसे आपने कोई गलती से कुछ चीज गलत भी हो जाती है, एग्जांपल यहां आप देखोगे बेटा कि यहां पर एक छोटी सी गलती की हुई है, जस्ट अ सेकंड देखो बेटा कि बच्चे ने क्वेश्चन किया तो ऑलमोस्ट उसको लगा कि मैंने गलत कर दिया है, तो उसने ऑब्वियसली कट लगा रखा है। तो हमें डर लगता है कि क्या कट लगाने से हमारे मार्क्स कट जाएंगे, क्या मार्क्स कटते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये है कि जो जायज है आपने गलत किया, आपने काट दिया, खत्म। देखो अगर मान लो कोई चीज गलत हो भी आती है और सेम बच्चा उसे पेंसिल से कट कर देना। तो मेन है बच्चा टाइम मैनेजमेंट कि हर एक सेक्शन को कितना टाइम देना है। इसके साथ साथ मैं पूरे पेपर को अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देखने को मिल जाती है। और सेम अच्छे से बहुत सारी चीजें आपका इसको आप आराम से, मैं इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा और मस्त तरीके से पूरा सॉल्व करना। और हर एक चीज को देखो, एग्जांपल जो कट हुआ है सेम मुझे पेंसिल का यहाँ पर यूज कर रखा है, आप पेंसिल का बहुत अच्छे यूज करना ताकि जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन भी कर सको। ऐसे तो पूरी करके शीट देखो, सेम मुझे सबका फिगर है मस्त है कि तो क्या गिवन लिखा, टू प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन है। जब चेक करेगा हर एक स्टेप 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 मार्क आपको देके जाएगा। डन। तो ये जो पूरी पीडीएफ है बच्चों ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। पूरा इसको प्लीज एग्जाम से पहले देख के जाना और जो मैंने आपको बोला हुआ है सैंपल पेपर वो याद से एक बार सॉल्व कर लेना, चाहे बेसिक से हो या फिर आपके स्टैंडर्ड से हो। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट पर रेज करना। अब यहां पर आ जाओ। एंड मेरे बच्चों अगर आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है ना, प्लीज एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये चैप्टर जरूर करके जाना अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बिकॉज ये चैप्टर्स आपको ऑलमोस्ट 43 मार्क्स मतलब 50% मार्क्स आपको लाके दे देगा। और जिन बच्चों ने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं मुझे कमेंट पे जरूर रेज करना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। चकदे पटे अच्छे से एग्जाम देके आना और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। और इतनी छुट्टियां मिल गई है तो ट्राई कर 90 प्लस तो जाना ही जाना है। कोई और डाउट होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जाते जाते आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, एबीके जेरोक्स, टेक केयर, बाय बाय।